नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और जवाब दो सरकार में सबसे पहले बात करते हैं हवाई यात्रियों की। देश के हवाई यात्रियों की जान खतरे में है। लाइव इंडिया के हाथ कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगे हैं जिससे पता चलता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। पैसेंजर की सुरक्षा से संबंधित मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी बड़े हादसे के बिना अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं खुलेगी? खतरे में हवाई यात्रियों की जान। कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। मुंबई में हुआ खुलासा। एयरपोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक। जांच के लिए अधिकारियों की कमी। क्यों खतरे में डाली जा रही है यात्रियों की जान? जवाब दो सरकार। पर हजारों रुपए खर्च करते हो, आपको लगता हो कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आपका भ्रम है। ही है इतनी सुरक्षित नहीं जितना आप समझते हैं। एयरपोर्ट को आधार बनाकर इस मामले की जांच शुरू की। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में एक माना जाता है और यहां हर रोज हजारों यात्री आते हैं। इसलिए लाइव इंडिया की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से अपनी जांच शुरू की। खेज तथ्य सामने आए हैं। जांच अधिकारी ही नदारद। लाइव इंडिया के हाथ जो डॉक्यूमेंट लगे उसके मुताबिक जिस अधिकारी पर एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच का जिम्मा होता है वो अधिकारी ही नहीं है। इस वजह से पिछले 3 साल से मुंबई एयरपोर्ट का सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 पोटेंशियल थ्रेट हैं। एक तो ये कि जो पैसेंजर ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है उसके अनुसार जो सेफ्टी सर्विलेंस है, जो सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होने चाहिए एयरपोर्ट के, वो मैं समझता हूँ उतने ढंग से नहीं हो पाते, बिकॉज जहाजों की संख्या बहुत ज्यादा हुई है, लैंडिंग टेक ऑफ की संख्या बहुत ज्यादा हुई है पर आवर के हिसाब से। दूसरी चीज डीजीसीए जो कि रेगुलेटर है उसके पास मैन पावर की बहुत एक्यूट शॉर्टेज है, जो कि आईकॉ की रिपोर्ट में कई बार हाईलाइट किया जा चुका है। तीसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बहुत कमी है, ट्रेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बहुत कमी है, जो कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे एयरपोर्ट्स को कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके। इस मामले का खुलासा उस ईमेल से हुआ जो वेस्टर्न रीजन के ज्वाइंट डायरेक्टर ने चेयरमैन को भेजा था। इस ईमेल की कॉपी लाइव इंडिया के पास है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल से अधिकारियों की मांग की जा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरी इंस्पेक्शन साल 2011 में हुआ था। इस जांच के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये है मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा का हाल, जहां सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए अधिकारी ही नहीं है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जेट एयरवेज का एक विमान हवाई पट्टी से फिसल गया था, क्योंकि जब विमान ने उड़ान भरी तभी पास से निकल रहा जंगली सुअरों का झुंड हवाई पट्टी पर आ गया था, जिसकी वजह से पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी थी और विमान हवाई पट्टी से फिसल गया था। लेकिन लगता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हादसे से सबक नहीं सीखा है। ये रिपोर्ट बताती है कि सरकारी बाबू आपके और मेरे जैसे आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितने लापरवाह हैं। वो चूक पे चूक करे जा रहे हैं और अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैंगलोर जैसा एयर क्रैश फिर से देश में हो सकता है। विकास मिश्रा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो लाइव इंडिया ने आपको बताया कि कैसे बिना किसी सेफ्टी ऑडिट के कई सालों से एयरपोर्ट की हवाई सुरक्षा आराम भरोसे है। अब सुनिए एक और सच हवाई सुरक्षा का जो आपके होश उड़ा देगा। ये खुलासा साफ करता है कि सरकारी बाबुओं और पायलट्स को आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है।
हवाई सुरक्षा पर कई सनसनीखेज खुलासे। एयरपोर्ट के आसपास अवैध इमारतों का जाल। लगातार चेतावनी दे रहा है खुफिया विभाग। कभी भी खतरे में पड़ सकती है हवाई सुरक्षा। मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। खुफिया विभाग ने यहां की सुरक्षा पर भारी खतरे की आशंका जताई है। जरा गौर से देखिए इस रिपोर्ट को। ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जिसे आईबी ने तैयार किया है। इंटेलिजेंस विभाग की ये रिपोर्ट बताती है कैसे मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की इमारतों की ऊंचाई को गैर कानूनी तरीकों से बढ़ाया जा रहा है। ये रिपोर्ट बताती है मुंबई एयरपोर्ट के पास एक मस्जिद ने अपनी मीनार की ऊंचाई 11 मीटर तक बढ़ा दी है, जो कि हवाई और एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। जल्द ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एयरपोर्ट के पास ये ऊंची इमारतें काफी घातक साबित हो सकती हैं। मुंबई एयरपोर्ट के आसपास पिछले 2 दशकों में जिस तरह की हाई राइज बिल्डिंग आई हैं और आए दिन अखबारों में और टीवी पर ये इशू हाईलाइट होता रहता है कि हाइट क्लियरेंस में कहीं न कहीं वायलेशन हुआ है। वो भी एक इशू है जो कि मुंबई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को और पैसेंजर सेफ्टी को काफी असर करता है और थ्रेट परसेप्शन को काफी बढ़ाता है। ये कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं है। लाइव इंडिया के पास 2012 की वो रिपोर्ट भी है जिसमें 3 सरकारी अधिकारियों पर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट के आसपास 50 इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने का एनओसी दिया था, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस साल 17 पायलट्स फ्लाइट्स उड़ाने से पहले शराब के नशे में पकड़े गए, जबकि 2014 में ये संख्या 14 थी। ये रिपोर्ट भी दबा दी गई। इन घटनाओं को देखने के बाद ये लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। तभी तो इन छोटी मोटी घटनाओं से वो कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। विकास मिश्रा, लाइव इंडिया, मुंबई। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या था जबलपुर हादसा, आखिर क्यों नहीं खुली इस हादसे के बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की नींद। उन्होंने समय के ऊपर रेलवे मंत्री से बात नहीं किया। बिना रिहेबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ये काम किया। और अब जो था सारा पुलिस वाले ने सारा टूर में रख दिया। बिल्ली चूहा आएगा तो सर पूरी पथैली की थैली खराब कर देगा। सिर भी दर्द कर रहा है, कोई बुखार चढ़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। शकूर बस्ती याद है, आज रात 9:30 पर। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। ये नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। Right from childhood I knew I was a born leader, and my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs: man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day, and the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home.
And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. स्पाइसजेट विमान दुर्घटना के 9 दिन बाद एयर इंडिया का विमान डुमना एयरपोर्ट पहुंचा और यहां के हवाई यात्रियों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी संकट टल गया है ऐसा नहीं है। विमानन कंपनियां एयरपोर्ट के बदतर रखरखाव को लेकर सवाल उठा रही हैं। स्पाइसजेट की अभी तक उड़ानें शुरू नहीं हो पाई हैं। कई सालों के इंतजार के बाद हवाई यात्रा की सौगात डुमना एयरपोर्ट के जरिए मिली थी। आखिर यहां के नुमाइंदे या एयरपोर्ट प्रबंधन अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर चुप क्यों हैं? इसी चुप्पी के कारण विमानन कंपनियां आशंकित नजर आ रही हैं। हवाई यात्रा पर संकट। एविएशन कंपनियों को चाहिए भरोसा। अब न हो सुरक्षा में चूक। एक दुर्घटना कल रात को हुई है और इसमें कुछ इस तरह की सूचना मिली है कि स्पाइसजेट की जो फ्लाइट थी उसमें प्लेन को भी डैमेज हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसेंजर किसी को नहीं चोट लगी और ये दुर्घटना इसकी जांच के आदेश दे दिए। आज एक टीम सवेरे डीजीसीए की एक टीम वहां पर जा रही है और इसलिए एयरपोर्ट को रोक दिया गया। जांच का आदेश बेशक मंत्री जी ने दे दिया है, लेकिन डुमना एयरपोर्ट पर सब कुछ ठीक नहीं है। डुमना के रनवे पर स्पाइसजेट के विमान फिसलने की दुर्घटना के बाद अब एविएशन कंपनियां आशंकित हैं। बताया जा रहा है कि रनवे पर जंगली सुअरों का झुंड था, जिससे ये विमान टकरा गया। इस घटना के बाद से विमानन कंपनियां आश्वस्त होना चाहती हैं कि कहीं उनकी उड़ानों के साथ भी भविष्य में इस तरह की घटना न पेश आए। बहरहाल स्पाइसजेट की रोजाना 12 उड़ानें देश के कई शहरों के लिए है, लेकिन घटना के बाद से उड़ानें बंद हैं। स्पाइस ने अपनी उड़ानें 13 दिसंबर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 21 दिसंबर तक उनकी साइट पर टिकट उपलब्ध नहीं है। हालांकि खबर यह है कि इधर सुरक्षा इंतजामों से जुड़े जो भी मुद्दे स्पाइसजेट की ओर से उठाए गए, उन्हें एयरपोर्ट प्रबंधन ने पूरा कर दिया है। डुमना रनवे की हुई सफाई। पिछले दिनों वन विभाग की टीम से सबस्टाइज भी कराया गया है। झाड़ियों और घास की सफाई करा दी गई है। रनवे का मेंटेनेंस राज्य सरकार का विमान आने से एक दिन पहले ही शनिवार को पूरा कर लिया गया था। बाउंड्री वॉल में बने होल को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। सिविल एविएशन की टीम कर रही है जांच। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की टीम बुधवार को डुमना एयरपोर्ट पहुंची। कमिश्नर स्तर के अधिकारी ने सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं पर अपनी नजरें दौड़ाई। सूत्रों की माने तो टीम ने एयरपोर्ट की चारदीवारी का भी इत्मीनान के साथ मुआयना किया, जो अपनी रिपोर्ट शुक्रवार तक दिल्ली मुख्यालय में दाखिल करेगी। कब उड़ेगी स्पाइसजेट? जबलपुर के यात्री परेशान। स्पाइसजेट का रुख अभी भी साफ नहीं हो सका है कि वो अपनी उड़ानें कब से शुरू करेगा। उनकी वेबसाइट पर टिकटें 21 दिसंबर से उपलब्ध दिखाई जा रही हैं। 4 दिसंबर को विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब तक 4 दर्जन से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की उड़ानें लगातार रद्द होने से 1000 से ज्यादा यात्री परेशान हैं। क्यों सो रहे हैं अधिकारी? सही मायनों में कहा जाए तो जबलपुर के एविएशन सेक्टर पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। कई सालों के इंतजार के बाद कुछ सौगात शहर के हिस्से में तो आई, लेकिन अब उससे फिर महरूम होने की आशंका बढ़ती जा रही है। एविएशन कंपनी भरोसे का वादा चाह रही है। दूसरी ओर हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारी उठाने वाले लोग इस मामले में जांच की बात कहकर चुप्पी साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। ये समझना मुश्किल हो रहा है कि घटना के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी स्पाइसजेट की उड़ानें फिर से शुरू क्यों नहीं हो पाई हैं। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा है कि जो भी शर्तें सुरक्षा और रखरखाव को लेकर स्पाइसजेट ने प्रबंधन के सामने रखी थी, उन्हें मानकर उस पर काम भी चल रहा है।
कुछ शर्तें तत्काल पूरी कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि क्या शिकायतें हैं स्पाइसजेट ने डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन से जो की हैं। एविएशन कंपनी की शिकायत है, एयरपोर्ट की चार दीवारी के कुछ हिस्से की ऊंचाई कम है, इसे बढ़ाया जाए ताकि बाहर से जानवर अंदर न आए। फेंसिंग को और ऊंचा किया जाए क्योंकि इसकी वजह से ही जंगली सुअर आ गए थे रनवे पर। एयरपोर्ट के अंदर का रखरखाव भी ठीक नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह भी शिकायत दी गई है, रनवे के आसपास से झाड़ियां और घास भी हटाई जाए ताकि यहां पे जानवर न आए। और साफ सफाई न होने से जानवरों के आने की आशंका यहां होती है, इसे साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। दीवारों में बने छेद को बंद किया जाए, जो फेंसिंग है उसमें छेद है जिसकी वजह से अक्सर जानवर वहां आ जाते हैं। रनवे का रखरखाव भी ठीक नहीं है, रनवे जिस तरह की क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। स्पाइसजेट ने ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को शिकायतें की। फ्लाइट सेफ्टी के लिए भी मॉनिटरिंग जरूरी है। विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट प्रबंधन के तालमेल में भारी कमी है। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे रसूखदारों के बेलगाम बेटों की।